Hello everybody, welcome back. Today we will do question answer of chapter 5, Coal and Petroleum. Let us start. First question is, what are the advantages of using CNG and LPG as fuels? CNG और LPG को एज ए फ्यूल यूज़ करने के क्या एडवांटेजेस हैं? फुल फॉर्म ऑफ CNG इज़ compressed natural gas and full form of LPG is liquefied petroleum gas. इनको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं. इससे हमें क्या फ़ायदे होते हैं इनको एज ए फ्यूल यूज़ करने के? तो आंसर इज़, फर्स्ट पॉइंट इज़ दे आर इजी टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स. उनको पाइप्स के द्वारा घरों में और फैक्ट्रीज़ में ट्रांसपोर्ट करना आसान होता है. सेकेंड पॉइंट इज़ दे आर लेस पॉल्यूटिंग एंड क्लीनर फ्यूल. वो लेस पॉल्यूटिंग होते हैं और क्लीनर फ्यूल है, मीन्स उनसे पॉल्यूशन नहीं होता है और उनके जलने के बाद पीछे किसी तरह का कोई रेजिड्यू नहीं बचता है. इसलिए हम कहते हैं कि ये क्लीनर फ्यूल हैं. किसी तरह का कोई रेजिड्यू एशेस वगैरह नहीं बचते नहीं हैं. जैसे कोयले को जलाने में एशेस बचते थे, लेकिन एलपीजी और सीएनजी के बर्न होने पर किसी तरह के कोई एशेस नहीं बचते. नेक्स्ट पॉइंट इज़ दे आर इजी टू हैंडल एंड कन्वीनियंट टू स्टोर. उनको हैंडल करना आसान है, उनको स्टोर करना ईजी है. एंड लास्ट पॉइंट इज़ दे आर बोथ इन्वायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स. दोनों ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं. इनसे इन्वायरमेंट को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचता क्योंकि वो लीस्ट पॉल्यूटिंग और क्लीनर फ्यूल हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, जो आपने पहले भी किया हुआ है. नेम द पेट्रोलियम प्रोडक्ट यूज्ड फॉर सरफेसिंग ऑफ रोड्स. रोड की सरफेसिंग में यूज़ होने वाले पेट्रोलियम प्रोडक्ट का नाम बताइए. आंसर इज़ बिटुमेन. आपको मैंने बताया था कि पहले हम रोड की सरफेसिंग के लिए कोल तार का इस्तेमाल किया करते थे, लेकिन आजकल हम बिट्यूमेन का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि बिट्यूमेन के जो रिज़ल्ट्स हैं वो कोल तार से ज़्यादा अच्छे हैं. और वेदर कंडीशन सही नहीं होने पर, जैसे कई बार रेन ज़्यादा हो जाती है, तो बिट्यूमेन जो है वो उसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो अच्छे होते हैं. थर्ड क्वेश्चन इज़ डिस्क्राइब हाउ कोल इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम डेड वेजिटेशन. व्हाट इज़ दिस प्रोसेस कॉल्ड. कोल जो है वो डेड वेजिटेशन से कैसे बनता है और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? आंसर इज़ अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल. एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम दे वर कंप्रेस्ड. बहुत साल पहले जो जंगल थे वो मिट्टी के नीचे धंसते चले गए ड्यू टू फ्लड आने से. जो लो लाइंग एरियाज़ में डेंस फॉरेस्ट थे वो नीचे की तरफ जो है वो धंसते चले गए. एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, जैसे जैसे ज़्यादा जो सॉइल है उनके ऊपर डिपॉजिट होती चली गई, देवर कंप्रेस्ड, वो कंप्रेस होते चले गए. द टेम्परेचर आल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर. जैसे जैसे वो नीचे की तरफ दबते चले गए उनका टेम्परेचर भी क्या हो गया, राइज हो गया, हाई हो गया. अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड टू कोल. हाई प्रेशर से, हाई टेम्परेचर से ये जो डेड प्लांट्स थे ये धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट हो गई. एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन. कोल जो है वो मेनली किस चीज़ का बना हुआ है, वो कार्बन एलिमेंट का बना हुआ है. और ये स्लो प्रोसेस जिसमें कोल जो है, ये स्लो प्रोसेस जिसमें जो डेड वेजिटेशन है वो धीरे धीरे कोल में कन्वर्ट हो जाती है, इसे हम कार्बोनाइजेशन कहते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे फिलअप्स, जिसमें फर्स्ट फिलअप है फॉसिल फ्यूल्स आर डैश डैश एंड डैश. फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं? तो आपने इस लेसन में कौन कौन से फॉसिल फ्यूल पढ़े हैं? कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस. ऑल दीज आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल्स. क्योंकि ये फॉसिल से बने हुए हैं और ये एज ए फ्यूल काम करते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स. अब फॉसिल का मीनिंग क्या होता है? ऑल ऑफ यू नो द मीनिंग ऑफ फॉसिल. फॉसिल मीन्स dead remains of living organisms like plants, and dead remains of plants and animals are called fossils. Next fill-up is process of separation of different constituents from petroleum is called dash. पेट्रोलियम से सेपरेट होने वाले जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिफाइनिंग. मीन्स वो प्रोसेस जिसमें पेट्रोलियम से डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट होते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिफाइनिंग. नेक्स्ट है लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल फॉर व्हीकल इज़. व्हीकल्स के लिए सबसे कम पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला फ्यूल कौन सा है? आंसर इज़ CNG, मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस. नाउ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन इज हेयर ट्रू एंड false, true or false. First true false is fossil fuels can be made in the laboratory. fossil fuels को हम लेबॉर्ट्री में बना सकते हैं. तो आंसर इज नो, फॉल्स है ये,
क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स को हम लेबॉर्ट्री में नहीं बना सकते, क्योंकि लेबॉर्ट्री में हम वो कंडीशंस क्रिएट नहीं कर सकते जो फॉसिल फ्यूल्स को बनाने के लिए चाहिए होती हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रू फॉल्स। सीएनजी इज़ मोर पॉल्यूटिंग फ्यूल देन पेट्रोल। सीएनजी जो है वो पेट्रोल से ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट करने वाला फ्यूल है। नो, सीएनजी इज़ लीस्ट पॉल्यूटिंग फ्यूल, इसलिए इसका आंसर है फॉल्स। कोक इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। यस, कोक जो है वो कार्बन की प्योर फॉर्म है। नेक्स्ट है कोल तार इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। यस, कोल तार इज़ ए मिक्सचर ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस। कोल तार कई सब्सटेंसेस का मिक्सचर है। इट इज़ ट्रू। कैरोसिन इज़ नॉट ए फॉसिल फ्यूल। फॉल्स, कैरोसिन इज़ अ फॉसिल फ्यूल, क्योंकि कैरोसिन हमें कहाँ से मिल रहा है? पेट्रोलियम से मिल रहा है, और पेट्रोलियम जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है, इसलिए कैरोसिन भी जो है वो एक फॉसिल फ्यूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। फॉसिल फ्यूल्स को हम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें मालूम है कि जो फॉसिल फ्यूल है वो कैसे बन रहे हैं, फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और मिलियंस ईयर्स लग जाते हैं इस प्रोसेस को होने में, और ये जो इनका अमाउंट जो है वो नेचर में वो भी लिमिटेड है, और ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से जल्दी एग्जॉस्ट हो सकते हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। एग्जॉस्टिबल का मतलब ही है जो जल्दी एग्जॉस्ट हो जाएं, जो जल्दी फिनिश हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स एंड यूजेज ऑफ कोक। तो कोक की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? तो कोक की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट है इट इज़ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। ये हार्ड है, पोरस है और ब्लैक है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोक इज़ इट इज़ एन ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। ये कार्बन की ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म है। यूजेस हैं इसके, इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील, ये स्टील को बनाने में यूज़ होता है, एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल्स, और बहुत सी मेटल्स को इम्प्योर फॉर्म में से प्योर फॉर्म में लाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कैसे बनता है, इस प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। आंसर है पेट्रोलियम वाज फॉर्म फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन द सी। पेट्रोलियम बनता है समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं से। एज दीज ऑर्गेनिजम्स डाइड, जैसे जैसे ये ऑर्गेनिजम्स मरते रहते हैं, देयर बॉडी सेटल एट द बॉटम ऑफ द सी, उनकी बॉडी जो है वो समुद्र की बॉटम में जाके सेटल होती जाती है, एंड गॉट कवर्ड विद लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और उसके ऊपर मिट्टी और सैंड की जो लेयर्स हैं वो डिपॉजिट होती चली जाती हैं। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर दीज डेड ऑर्गेनिजम्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो बहुत साल लग जाते हैं एयर की एब्सेंस में, अंडर हाई टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर से ये जो डेड ऑर्गेनिजम्स जो नीचे समुद्र तल में बैठ गए हैं वो धीरे धीरे जो हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। इस तरह से पेट्रोलियम और नेचुरल गैस बनते हैं। तो ये तो थे आपके चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम के क्वेश्चन आंसर। ठीक, इज इट क्लियर? ओके, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई channel. Thank you.